Welcome to Pathshala Study Academy. Today we are going to start a new topic, that is exponents. आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स, जिसका नाम है। ये हमारे क्लास 7th प्लस बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए एक्सपोनेंट्स होता क्या है और कैसे इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसके लॉज क्या हैं, इन सब चीज़ों को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप हमसे वर्कशीट ले सकते हैं, या फिर इसके हम सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को और ज़्यादा एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। तो पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक, एक्सपोनेंट्स समझने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमसे कोई भी क्वेश्चन हमको दिया जाता है कि जैसे 2 को 4 टाइम ऐड करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वन लिखा है कि 4 टाइम्स 2, मतलब 2 को आपको 4 टाइम ऐड करना है। उस केस में हम या तो उसको 4 टाइम ऐड कर लें या फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमारा सेम आता है। सिमिलरली 5 टाइम्स -1 है, मतलब -1 को 5 टाइम्स ऐड करना है, या तो -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें या 5 टाइम ऐड करें, आंसर दोनों के केस में सेम आएगा। बस ये एक लेंदी प्रोसेस है, ये एक स्मॉल प्रोसेस है, या फिर इसको यूँ कह लें कि एक शॉर्ट फॉर्म हो गया और ये एक एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। तो किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख के सॉल्व करना आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लेंदी वन। सिमिलरली इसी तरीके से एक्सपोनेंट्स का रोल यहाँ पे आ जाता है। ये तो हमारा एडिशन का केस था, जब एडिशन होता है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमको प्रोडक्ट फॉर्म में दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दी हुई है, तब हमारा एक्सपोनेंट का रोल आ जाता है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, 5 × 5, मतलब 5 को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स। ठीक, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या लिखा, 5 की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि 5 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या लिखा, 5 की पावर 4। तो सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आता है कि कोई भी नंबर अगर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं बस वही उसकी पावर हो जाती है। पावर मतलब 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 2। इसी को अगर हम वेरिएबल के फॉर्म में देखें तो इसको यूँ लिखा जा सकता है b टू द पावर a। ठीक, जिसमें b क्या है, हमारा बेस है बेटा, और पावर क्या है, दैट इज़ a। इसी पावर को हम बोल देते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, द पावर ऑफ दैट बेस, पावर ही एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड ये सिंपल एक्सपोनेंट है क्या, वो हो गया हमारा। ठीक, अब इसी से रिलेटेड अगला आर्टिकल है हमारा, जो पावर नोटेशन होती है। क्या होती है, पावर नोटेशन। ठीक, वो देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन। ठीक, अब किसी भी क्वेश्चन को आपसे बोला जाएगा कि एक्सपांडेड फॉर्म दी हुई है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए या पावर फॉर्म में लिख लीजिए, पावर नोटेशन में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 6 टाइम्स। हमने ये 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम लिखें तो ये बनेगा 3 टू द पावर 6 या 3 रेज टू द पावर 6। इसमें 6 क्या हमारा है, एक्सपोनेंट, और 3 क्या है बेटा, बेस है। ये ध्यान रखेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। इसी तरीके से यही चीज़ हम नेगेटिव नंबर्स में भी करते हैं। ठीक, अब नेगेटिव नंबर्स में कैसे होगा, नेगेटिव नंबर में बस प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसमें देखिए -3 है। ठीक है, ये तो चीज़ समझ में आती है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, बट साइन कौन सा लगेगा, प्लस का कि माइनस का। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात हमने ऊपर लिखी हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर एक्सपोनेंट ऑड है, अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अगर इवन है तो पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर पावर हमारी 4 है, जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे ये 4 आई थी पावर, ये हमारी क्या है बेटा, इवन है 4। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव 81। अगर ये पावर 3 थी तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ये तो ठीक है, हमारा साइन यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया, आंसर वैल्यू क्या आएगी, वो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आता है 27। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा साइन का, कि जब भी नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी पावर ऑड है कि इवन है, उस हिसाब से हम लोग साइन देखेंगे। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेस 120 इन द पावर्स ऑफ 5, एक्सप्रेस 120 इन द पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, जैसे 120 दिया हुआ है, इसको हमको प्राइम फैक्टर्स के पावर में लिखना है। सिंपल, 120 के आप फैक्टराइजेशन करा, आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3 × 3 × 5, ये हमारा आंसर आ गया। प्राइम फैक्टर की पावर में हमने आंसर लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन करना कैसे है।
तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पावर की बात हुई थी तो उसके लिए हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिससे हमको पता चल जाए कि कौन सा एक नंबर ऐसा है जो बार बार मल्टीप्लाई किया गया। तो 2 एक ऐसा नंबर था जिसको बार बार मल्टीप्लाई किया कितनी बार, 3 टाइम्स, तो हमने 2 to the power 3 बाकी 3 × 5 कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन इज ग्रेटर, 3 to the power 5 और 5 to the power 3। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 to the power 5 मीन्स 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 243। 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था 125, ये आंसर आ गया। सो यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है 243 इज़ ग्रेटर देन 125, तो 3 की पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 की पावर 3। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये यहाँ तक हमारा लॉज एक्सपोनेंट का बेसिक क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है लॉज के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपोनेंट का पार्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक, यहाँ से चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से लॉज का यूज़ करना है। क्वेश्चन करना तो आसान है सबके लिए, लेकिन लॉज का यूज़ करके जब लिखा होगा ना क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तब प्रॉब्लम आती है कौन सा लॉ कैसे लगता है, वो चीज़ देखिए। सबसे पहला लॉ और सबसे इम्पॉर्टेंट, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे जो बेस है हमारा ए है, मतलब नीचे की वैल्यू सेम रहेगी और पावर डिफरेंट हो और दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, तो हम उस केस में पावर ऐड कर देते हैं। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन देखिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, आंसर आया 2 की पावर 3 प्लस 2 मतलब 2 की पावर 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्लियर, सिंपल सा था। प्रोडक्ट का लॉ है ये, बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट होंगी, पावर ऐड कर सकते हो बेस क्योंकि सेम है, एज द बेसिस आर सेम हेंस 3 + 2। क्लियर है। नेक्स्ट लॉ देखिए, इफ वेन एवर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। अब डिफरेंस देखिएगा दोनों में, ऊपर वाले और इसमें क्या हुआ है, पावर सेम है, बेस अलग हो गया है। ठीक है, पावर सेम है और बेस अलग हो गया है। ए की पावर m इंटू बी की पावर m, इस केस में पावर कॉमन हो जाती है और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ए इंटू बी की पावर m मतलब 5 की पावर 3। एग्जाम्पल देखिएगा, 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। ठीक, कैसे सॉल्व किया, बेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे देखिए बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी पावर क्या हो गई, जो पावर यहाँ पे सेम थी वही पावर हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये 3। ठीक, तो 5 इंटू 3 15 की पावर 3 आंसर आ गया। होप इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग चीज़ थी, बेस का डिफरेंस है बेसिकली। ठीक, ऊपर बेस सेम था, यहाँ पे बेस चेंज है। अब थर्ड लॉ देखिए, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n, मतलब ए की पावर m है और इसको हम a से ही डिवाइड कर रहे हैं, बस उसकी पावर अलग है। ठीक, उस केस में a की पावर m माइनस n हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7। ठीक है, तो इसमें माइनस कर देंगे पावर हम लोग। ठीक, मल्टीप्लिकेशन वाले में पावर्स हमने ऐड करी थी, इस वाले केस में पावर्स हम लोग माइनस कर देंगे। तो 5 - 7 क्या हो जाएगा, 5 - 7 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ तक तो आंसर ठीक है हमारा, ए की पावर -2। लेकिन जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ए की पावर -2 था तो इसको 1/a² कर देंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ए की पावर 5 -7 किया तो ए की पावर -2 होगा, तो 1/a² हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग बेटा, 2 से, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 था। उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2²। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करो तो 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप दिस मच इज़ क्लियर नाउ। अब फोर्थ लॉ देखिए। ठीक है, फोर्थ लॉ क्या कहता है, ए की पावर m डिवाइडेड बाय बी की पावर m। अब इसमें हमने क्या डिफरेंस दिखाया, देखिए जैसे पीछे वाले में दिखाया था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उसमें भी एक चीज़ हमने डिफ्रेंशिएट करी थी, यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए पावर सेम है, अब बेस अलग है। ये देखिए, इस वाली चीज़ को समझिए, इसको और इसको समझिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें देखिए ए की पावर, इस वाले में देखिए ए की पावर m था और ए की पावर n था। अब इस वाले में देखिए ए की पावर m है और b की पावर m है, मतलब बेसिस सेम किए हैं इसमें हमने। इस वाले केस में बेस सेम है, इस बेस डिफरेंट है, इस वाले केस में बेस सेम है। ठीक है, इसमें देखिए बेस सेम। तो जब बेसिस अलग हो और पावर सेम हो, उस केस में कैसे कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b की पावर
एम, सॉरी ये एम है, ए बाई बी डिवाइडेड बाय ए बाई बी की पावर एम, ठीक है, होल की पावर हो जाएगी बस। लॉ 5 देखिए, ए की पावर एम ब्रैकेट क्लोज की पावर होल की पावर एन, दोनों में पावर के ऊपर पावर लगी। इस केस में एम और एन जो है पावर से ये आपस में मल्टीप्लाई होके ए की पावर एम एन हो जाती है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने क्या लिख दिया, ए की पावर एम एन, ठीक है। अब जो लॉ आ रहा है सिक्स्थ लॉ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर देता है। अगर आपको लॉ पता, अगर ये लॉ नहीं पता तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है। क्यों? अगर हमको ये नहीं पता कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब अगर लिखा 126 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1। अगर लिखा 5 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ था, ठीक है। तो ये 6 लॉज जो हमने आपको बताए, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जो भी लॉ समझ में ना आए आप दोबारा इसको सुनिएगा, इस लेक्चर को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सा लॉ बता रहा हूँ और क्या उसमें करना है। जब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप और ज़्यादा करेंगे तो आपको और प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मत सोचो कि लॉज याद कैसे रहेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चंस करेंगे तो आ जाएगा। अब लॉस ख़त्म हो गया, एक्सपोनेंट्स का बेसिक्स हो गया। अब मेन काम है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस स्टार्टिंग के बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा लेवल, हाई लेवल पे नहीं है। अगर हाई लेवल क्वेश्चंस आपको जानने हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वर्कशीट अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमको आप डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे वर्कशीट्स ले सकते हैं और डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया हमारे पास, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन लिखा है 4 3 4 एंड 4 टाइम्स 0। सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। देखिए कैसे लिखा, 4 3 4 इंटू 10 की पावर 4। क्यों? क्योंकि कितने जीरोस थे बेटा, 4 जीरो थे, तो 10 की पावर 4। अब 4 3 4 था तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया ये, और इसी को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नौ 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, इस केस में पावर हो जाएंगी ऐड, और हमारा आंसर आ जाएगा 4.34 इंटू 10 की पावर 6। सिंपल। बस यहाँ पे पॉइंट, इस लाइन में जो मैंने पॉइंट का इंट्रोडक्शन किया था वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये वाला जो पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया 4.34, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए 173,000, 173 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, ये इस वाले पोर्शन में 1.73, और पॉइंट जितने डिजिट्स के बाद अप्लाई किया है उतने डिजिट्स की 10 की पावर हमने यहाँ पे लिख दी। हमने ये 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट अप्लाई किया था तो 10 की पावर 2 और ऐड हो गया, तो 2 + 3 कितना हो जाता है 10 की पावर 5। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ में आता है मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन पहला है कि 5 इंटू 7 की पावर 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 5 इंटू 7 की पावर 5, ये वाली जो पावर है 5, ये इस 5 के साथ जाएगी और ये इसके साथ भी आएगी 7 के साथ। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब 1250 था, ठीक। इस केस में कैसे लिखेंगे, सिंपल है, फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको 1250 को। ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप लोग को पता होगा, ठीक। यहाँ पे 1250 एंड देन आप ये फैक्टराइजेशन करते चलेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर ऊपर भी अभी आपको बात समझाया था। अगला क्वेश्चन आता है ये इवैल्यूएट का, ठीक है। क्या इवैल्यूएट करना था हमको, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। सिंपल है, हो गया आंसर, 675 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, -5/6 की पावर 3, मतलब -5/6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, लिख दिया। याद करिए, नेगेटिव है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, नेगेटिव आंसर आएगा, आ गया। कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ें हैं ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर A2 है और B3 है, A2 है और B की वैल्यू 3 है, तो A + B की पावर 2 कितना हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A2 रख दिया और B3 रख दिया, तो 3 + 2 5 हो गया की पावर 2, 5 इंटू 5 25, दैट इज़ 5 इंटू 5। सिंपल, यहाँ पे आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 1024 एज पावर ऑफ 2। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया कि हमको 1024 को देखना है, ठीक। देखना तो है ही है,
दिखा तो है ही है, लेकिन किसके फॉर्म में दिखना है, 2 की पावर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन अगेन। 1024 को फैक्टराइज जब करेंगे तो ये हमारे पास इतने 2 आ गए। कितने 2 आए काउंट कर लीजिए, 10 टाइम्स आए हैं, तो 2 की पावर 10 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ये बेसिक है एकदम एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, इसका एडवांस लेवल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है क्वेश्चंस करने में। ठीक, उसके लिए आप हमसे बताइएगा तो हम आपको वर्कशीट देंगे, या फिर होपफुली मैं इसका एक सेकंड लेक्चर अपलोड करूँगा जिसमें आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से एग्जाम्पल्स इसके क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इफ़ 64 इंटू 625 इज इक्वल, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। इफ़ 64 इंटू 625 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, आपको a और b निकालना है। तो भाई सबसे पहले ये देख लीजिए, 64 और 2a के बीच में एक रिलेशन बना लेते हैं। तो 64 को 2 के टर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखा जा सकता है कि जब 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, मतलब या फिर 64 को आप 64 का फैक्टर निकाल लो, ठीक, 2 के फॉर्म में। तो आप देखोगे कि 2 की पावर 6 हमको 64 देती है। ठीक है, बस। तो जब 2 की पावर 6 हमको 64 देती है, तो यहाँ 2 की पावर a था, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 6। सिमिलरली 5 की पावर b था, तो 625 को 5 के फॉर्म में जब लिखोगे तो आएगा क्या, 5 की पावर 4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4। सिंपल, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इतना ही सा ये पोर्शन था हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स का, जहाँ पे मैंने आपको बेसिक एक्सपोनेंट समझा दिया, एक्सपोनेंट्स होता है क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, पावर की फॉर्म क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, बेसिक एकदम जो स्टार्टिंग लेवल है हमारा। ठीक है, इसका जो एडवांस लेवल है उसमें इसी लॉज का यूज़ करके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी से रिलेटेड मैं 5-6 क्वेश्चंस और अपलोड कर दूंगा इसी के सेकेंड लेक्चर में, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज़ आप हमसे वर्कशीट्स ले सकते हैं, विद सल्यूशन भी हम आपको उसका प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पहले कोशिश ये करेंगे कि वर्कशीट्स आप हमसे ले लीजिए क्वेश्चंस की, फिर उसको सॉल्व करिए। जो भी डाउट आए हमसे व्हाट्सएप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई।